आज हम उस रिश्ते पर चर्चा करेंगे जो मेरे अनुभव के अनुसार बहुत कठिन रिश्ता होता है। उसे निभाना इतना आसान नहीं होता है और जीवन में रिश्ता ज़रूरी भी होता है, और वो रिश्ता होता है पति पत्नी का रिश्ता। इसे निभाना बहुत कठिन होता है। पुरुष शादी के पहले अलग तरीके से व्यवहार करता है और बाद में अलग तरीके से। लगभग यही स्त्रियों का भी हाल होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि पति पत्नी एक दूसरे को समझने लगे तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, और ना समझें तो ज़िंदगी नरक हो जाती है। समाज में मैंने देखा, सुना भी है, समझा भी है और अवलोकन भी किया है। पतियों की शिकायत होती है कि बीवी मेरी मुझे समझती नहीं है। पत्नियों की शिकायत होती है पति मुझे नहीं समझता। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि उदाहरण सजीव वस्तुओं के दी जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मानव निर्जीव की तरह व्यवहार नहीं कर सकता, उसमें भावना होती है। मान लीजिए कि सब्जी आपने बनाई, आपने स्वयं बनाई, और जब आप उसको खाने बैठोगे, खाओगे, तो आपके दिमाग में ज़रूर आएगा कि थोड़ा ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता। थोड़ा बस यही समझने वाली बात है कि लक्ष्य आपका, अर्थात सब्जी आपने बनाई, पूरा कायदे से समय दिया कि ऐसा कर दें, ऐसा कर दें। इसके बाद आप ही कमी निकाल लें। जब आपका लक्ष्य आपने ही किया फिर भी कमी रह गई, तो फिर कोई दूसरा आपके अनुसार कैसे हूबहू आपकी तरह कार्य कर पाएगा। अर्थात आपने बनाया, आप ही पूरा नहीं कर पाए, तो आप ये कैसे मान सकते हो कि बिल्कुल आपकी तरह कोई वो कार्य कर देगा। बस ये समझना कि कोई नहीं कर पाएगा, बस यही समझदारी होती है, यही इग्नोर करना होता है। अगर छोटी छोटी गलतियां इग्नोर नहीं करेंगे तो भी झगड़ा करेंगे। एक दूसरे को समझना कठिन नहीं होता है, पर सारी बातें उन पर थोपना बड़ा कठिन होता है। थोप दीजिए। पर मैंने ये भी देखा है, वास्तविकता कहें तो फिर यही बात है कि आज का जो समय चल रहा है, जो मैंने देखा है, सब एक दूसरे को पति हो या पत्नी अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं कर पाते और झगड़ा करते हैं। अब मैं यही कहूँगा कि मान कह लीजिए कि चलो मैं ही कह रहा हूँ कि मैं ही पुरुष हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मैं किसी दूसरे के अनुसार 100% नहीं चल पाऊँगा।
कि कोई कहे तो उसके अनुसार मैं वो ऐसा ही काम कर दूं, तो मैं उम्मीद क्यों लगाऊं कि दूसरा भी हमारे अनुसार ही पूरा काम करेगा। जब हम दूसरे को 100% खुश नहीं कर सकते हैं तो हम उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि कोई हमें भी 100% खुश रख पाएगा। अगर ये समझ आ गई तो ज़िंदगी कायदे से चल सकती है। हालांकि मेरी शादी नहीं हुई है, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर होता है। सिद्धांत कल्पनाएं होती हैं और व्यवहार वास्तविकता। लेकिन परिवार में रहते तो है ना, आसपास देखते हैं इतनी छोटी छोटी बातों में लड़ाई कि ज़िंदगी नरक सी महसूस होती है। ऐसी ज़िंदगी चल, सिद्धांत बहुत दिए जाएंगे, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, न दुनिया में कुछ लाए हैं न ले जाएंगे, पर सुकून से जी नहीं सकते। बड़ी अजीब स्थिति है इस समाज की। और अब जिन लड़के लड़कियों को पहले से प्यार हो जाता है तो शादी के बाद एडजस्ट होता नहीं होता, क्योंकि किसी सोना ने बाबू के दिमाग की स्थिति खराब कर दी और बाबू ने सोना की। कल्पनाओं में जीते रहते हैं। आदमी कहाँ तक पूरी करेगा या औरत कहाँ तक? शादी का फैसला बहुत कठिन है, जीवन साथी चुनना बहुत कठिन है, क्योंकि पूरे जीवन का। मैं तो यही कहूँगा कि जब मन भरे तो शादी करना चाहिए, जब मन गंवारा ना हो तो शादी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि शादी कर लिया बस परेशान करना चाहिए। अगर परेशान करना तो शादी उससे क्यों, स्त्री हो या पुरुष, सब धोखे में रखने का प्रयास करते हैं। आज के समय रिश्तों में ईमानदारी बची नहीं है। शादीशुदा लोगों को भी प्यार हो जाता है, बड़ी अजीब बात है। लोग पुरुष कहेगा कि हम इतना करते हैं, स्त्री कहेगी हम इतना करते हैं। इन दोनों लोगों के झगड़े में बच्चों की हालत बिगड़ जाती है, उनकी परवरिश में फ़र्क पड़ जाता है। उन्हें मालूम नहीं होता कि हो क्या रहा है, बस अपनी अकड़ में बने रहते हैं। और रिश्ते रुआब से नहीं चलते हैं, सहज झुकाव से चलते हैं। जिन पति और पत्नियों में एक दूसरे की फिक्र होती है, उनका रिश्ता बहुत अच्छी तरीके से चलता है। और आपके मन का तो कभी हो ही नहीं सकता। आपको खुश रख सकता है केवल आप स्वयं, कोई दूसरा आपको खुश नहीं रख सकता। शादी इसलिए करते हैं ना कि जीवन का संघर्ष कम कर सकें, दुख में एक दूसरे का साथ दे सकें, सुख में आनंद प्राप्त कर सकें। पर इस समय शादी का हाल ये हो गया है कि जहाँ समस्याएं कम होनी चाहिए, लोग वहाँ समस्याएं बढ़ा देते हैं। शादी के 5-6 महीने साल भर सब ठीक चलता है, इसके बाद वही लड़ाई झगड़े। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, जब वास्तविकता से पाला पड़ता है ना तो झेलना मुश्किल होता है। शादी से पहले वादे खूब करिए, लव मैरिज भी तो वादे खूब करिए। जब उस व्यक्ति के साथ रहेंगे ना
तब स्थितियाँ बदलने लगती हैं, क्योंकि वास्तविकता, क्योंकि भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा की ज़रूरत होती है, इसके लिए धन की ज़रूरत होती है। और धन कमाने का हुनर अगर आपने प्राप्त नहीं किया है तो समस्या होगी। लाइफ प्यार से भी नहीं पूरी चलेगी, न पैसों से भी चलेगी। आपके पास प्यार है, पैसा नहीं है तो भी समस्या। हाँ, ये नहीं कि एक रोटी है प्यार में आधी आधी खा लेंगे, ये भी नहीं। कब तक खाओगे आधी आधी? और पैसा है, विश्वास नहीं है तो भी नहीं चलेगा। कुल मिला के पति पत्नी एक दूसरे को ठगने का काम करते हैं, बस रिश्ता वहीं नहीं चलता। बड़ी अजीब बात है, लेकिन चल रहा है। और गृहस्थी लाइफ को बर्बाद करने का एक और, पति पत्नी के रिश्ते का सत्यानाश करने का एक और है एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर। ये भी बड़ी समस्या है। जब कहते हैं कि प्यार एक से होता है, लेकिन शादी के बाद कईयों से हो जाता है, एक के बाद एक से हो जाता है। और जब आदमी अपनी आदतें नहीं सुधारता तो उसे प्यार का नाम दे देता है। एक तरफ कहते हैं प्यार बहुत पवित्र चीज़ है, लेकिन बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ देता है। इस भ्रम में लोग जीते रहते हैं। और लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर एक दूसरे की चिंता रखते हैं, अपने रिश्ते में ईमानदार हैं, तो अच्छी बात है। नहीं ढोते रहे, है कुछ नहीं। ज़िंदगी आपकी है, कैसे बिताना है आप जानते हैं। लगभग मैंने हर उन रिश्तों के विषय में बात की है जो जीवन से जुड़ी है। कोई व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, उसे जीने के लिए रिश्तों की ज़रूरत है। क्योंकि जीवन की ऐसी आवश्यकताएं होती हैं कि अकेले रहकर आप पूर्ति उसकी नहीं कर सकते। और शादी बड़ी सोच समझ के करने की बात है, क्योंकि एक बार रिश्ता आपसे जुड़ जाए और कोई ये सोच ले कि इसे छोड़कर अब दूसरी जगह खुश रह लेंगे, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। कहावत एक और है कि दूसरे के पत्तल के चावल बड़े बड़े दिखाई देते हैं, पर होते नहीं। स्त्रियों को देखा है कि शादी के बाद जब दूसरे को देखेंगे, हाँ ये बहुत अच्छा है, ये हमारे पति से बहुत अच्छा है, ये बड़ी केयर करे, तो इस नशे में छोड़ छाड़ के चली जाती हैं। बाद में पता चलता है अरे राम, इससे तो पहला अच्छा था, रास्ता ही ख़त्म हो जाती। वही हाल पुरुष का भी होता है। मैं इन दोनों में किसी को महान और कमज़ोर दिखाने की बात नहीं कर रहा, ना उंगली उठा रहा हूँ, ना कमियां निकाल रहा हूँ। जो समाज में हो रहा है वही बता रहा हूँ। और बस ऐसे ही एक दूसरे की कमी गिनाते गिनाते ज़िंदगी पार हो जाती है। पर ये नहीं जानते हैं कि ये रिश्ते पर पूरा परिवार टिका होता है। अगर आपका रिश्ता सही नहीं चल रहा तो कलह घर में बनी रहेगी, माँ बाप भी दुखी और रिश्ते दुखी, बच्चों की परवरिश में समस्या। क्योंकि जो हमारी मेमोरी में जब तक फिट किया गया है
या हमने फिट कर लिया है, उसी के अनुसार कार्य करेंगे। और जीवन को जीने में वास्तविकताएं और कल्पनाओं में अंतर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं अंतर कर पा रहे तो कष्ट में रहें, क्योंकि जीवन आपका है, कष्ट आपका है और उसे दुरुस्त करना आपका काम है। हमारे पास जो नॉलेज था उसको वीडियो के माध्यम से मैंने पहुंचाने का निर्णय लिया, क्योंकि जो समाज से सीखा उसको समाज में देना ही था। क्योंकि इंसानियत परेशान करती है, अंतर्मन मन परेशान करता है कि जो है वो दे दो। अब दूसरे का हमें अपनी बात करें कि हमें भी एक डर सा रहता है किससे शादी होगी, कोई मुझे समझ पाएगा या नहीं। क्योंकि किसी के सामने अधिक झुक कर रहो तो पागल समझता है, ना झुको तो अहंकारी समझता है। व्यक्ति उतना ही समझना चाहता है जितना उसका लाभ हो उससे। दूसरे को कष्ट हो रहा है ये महसूस ही नहीं कर पाता। मुझे भी तसल्ली दी जाती, नहीं जिसके साथ शादी होगी वो तुम्हारे साथ रहकर सुधर जाएगी। और मेरा मानना है कोई सुधरता नहीं, जो जैसा होता है वो बना ही रहता है। पर क्या कहें, दिल को भी तसल्ली दे लेते हैं, हाँ अच्छा हो। और ये बात आती नहीं समझा तो क्या होगा, तो क्या होगा, फिर ढोया जाएगा। आजकल रिश्ते ढोई तो जा रहे हैं। अधिकतर पति पत्नी के रिश्ते ढो रहे हैं लोग एक दूसरे, क्योंकि ईमानदारी नहीं है। सभी एक दूसरे सुख चाहते हैं, पर एक दूसरे की अगर फिक्र करें ना सब सही है, लेकिन ऐसा है नहीं। और ये भी बातें कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा रखेंगे, ऐसा नहीं रखेंगे, ये भी कल्पना ही होती है। हाँ, आप लोगों में जिनकी शादी हो गई होगी और वीडियो देख रहे होंगे तो दिमाग में आ रहा होगा कि ये शादी तो इसकी है नहीं, ये बोल रहा है इतना। हाँ मानते हैं, किसी बात पे बोलना उसको जीने में अंतर है, पर इतना भी अंतर नहीं है कि हम समझ ना सकें। अगर मानो चाहे तो कुछ भी समझ सकता है, एहसास कर सकता है। हाँ बस थोड़ा अंतर होगा, लेकिन कम से कम बहुत करीब तो होगा एहसास। तो ये बहुत नाजुक रिश्ता भी होता है, इसको सही चला पाना बड़ा कठिन होता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिससे मेरी शादी हो तो जो रिश्ते के बीच में है उसमें कुंठा ना आए, अनावश्यक बातें ना हो। क्योंकि गुस्सा में व्यक्ति अनावश्यक बातें बोलता है, पति हो या पत्नी, फिर उसके उन दोनों में किसी के एक के दिमाग में चली जाती है वो बातें, फिर वो रिश्ता सही चलता नहीं, ढुआ जाता है। वही है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। फिलहाल ये बात तो हर रिश्ते में होती है, पर ये रिश्ता में अधिक होता है। अब स्त्री भी शादी के बाद विवश हो जाती क्योंकि बच्चे उसको, तो वो माँ का दायित्व निभाती है और माँ को अपने बच्चों से तो सबसे अधिक प्यार हो जाता है। फिर उसके लिए वो हर कष्ट बर्दाश्त कर लेती है जितना संभव हो सकता है, ढोती जाएगी, बर्दाश्त करेगी तब लग जब लग वो बर्दाश्त कर सकती है। जैसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी फिर छोड़ के भागेगी। और हाँ, कुछ लोगों को तो सुख भी होता है, फिर भी प्यार हो जाता है, बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं। सब लोग प्यार की परिभाषा अलग अलग करते हैं, पर किसी को कष्ट ना देना भी तो प्यार ही है, किसी के कष्ट को समझना भी तो प्यार है।
किसी की फिक्र करना भी तो प्यार है। प्यार हर रिश्ते में, प्यार शब्दों में रह गया है, भावनाओं में रह ही नहीं गया है। अगर भावनाओं में प्यार हो तो समस्या ही ना हो। थोड़ा अंगला एडजस्ट करे, थोड़ा अंगला, बड़ा कठिन काम होता है, कह रहा हूँ, लेकिन कठिन काम होता है। रिश्ते निभाना बहुत कठिन काम है, इतना आसान है नहीं, क्योंकि रिश्ते हम निभाते हैं तो जानते हैं। गम का घूंट पीना पड़ता है तब रिश्ता निभता है। और क्या बोलूँ इसके विषय में, और कभी आगे बात करूँगा जब ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल पति पत्नी के रिश्ते की ओर हमने इशारा किया है आपको कि समझिए, कोई एक रिश्ता आपको पूरे जीवन भर आनंद या सुकून नहीं दे सकता। हर रिश्ते में आपको रहना होगा, निभाना होगा, तभी जीवन अच्छा चल पाएगा। और ये फिट बात है, कुछ लेके नहीं जाएंगे, एहसास इकट्ठा करते रहेंगे, अंत में यही मिट्टी मिल जाना है, कहीं और कहीं एहसास जाना भी नहीं है। इसलिए आप समझिए, बस इतनी बात तो है, अगर आप किसी को प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि वन साइडेड लव किसी लड़की से कर लिए या किसी लड़के से कर लिए और कहीं तो प्यार नहीं मिल रहा है। कर तो रहे हैं पर मिल ही नहीं रहा है। अरे भैया, तो उसको भी तो स्वतंत्रता दो कि वो प्यार करेगा कि नहीं। वही हालत पत्नी में भी है, अपनी तरफ से प्यार करो। अब वो देगी प्यार कि नहीं देगी वो उसकी मर्जी। अब पत्नी है तो पत्नी के लिए क्या कहें, उनकी ज़िंदगी तो और कठिन हो जाती है। पुरुषों की अपेक्षा आज भी समाज में नारियों की ज़िंदगी कठिन है। हाँ, आज भी समाज में उन पुरुषों की ज़िंदगी कठिन है जो सीधे साधे हैं, जो सीधे साधे, जिनमें छल कपट नहीं। हाँ, उन पुरुषों की समस्या है, वो बहुत परेशान है। पर एक बात आप यदि हमारी मान सको तो मान लीजिए, किसी रिश्तों को बांध कर रखने का प्रयास ही न करें। अपने अंदर इतनी क्षमता तो बनाए रखिए कि कोई रिश्ता तोड़ के जाना चाहे उसे जाने दो। इतनी अगर क्षमता आप बनाए रखते हैं तो आपका जीवन ठीक हो जाए। किसी से रिश्ते बचाने के लिए भीख मांगेंगे, प्यार की भीख मांगेंगे, सम्मान की भीख मांगेंगे, मिलेगा नहीं। और पति पत्नी में बराबरी का दर्जा होना चाहिए, पर इतना आसान नहीं है। पत्नी समझेगी पति परमेश्वर हैं, पति समझेंगे पैर की जूती है। ये सब समाज के ही बातें बता रहा हूँ मैं, कहीं किताबों की बात नहीं बता रहा हूँ। पर जिन पति पत्नियों में बराबरी का एहसास हो जाए कि नहीं ये बराबर है, हमारे बराबर है, या बराबर का हक है, तो उनका रिश्ता बहुत अच्छी तरीके से निभेगा। या एक दूसरे की फिक्र करें, पत्नी पति करे और पति पत्नी करे, तो रिश्ता आसानी से निभेगा। और जहाँ थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हुआ बस निभेगा नहीं। तो बस मैं इसी के साथ यही कहूँगा कि आप समझिएगा कैसे ज़िंदगी काटना है। हमसे बेहतर आप समझेंगे कि आपकी ज़िंदगी है, आपका मन है। मैं केवल इशारा कर रहा हूँ। मैंने कहा था, पहले भी कहा था कि मैं समस्याएं हल नहीं करूँगा आपकी, समस्या आपको हल करना है। बस कोशिश करूँगा कि वो जो समस्या का कारण वो आ जाए, वो हम आपको बता दें। बस यही। और फिर मैं कहूँगा, मेरी बातें मानने के लिए आप बात नहीं आ सकते। अच्छा लगे मानिए, ना अच्छा लगे मत मानिए। जो सीख अच्छी हो ले लीजिए, अपनी ज़िंदगी को सुधारिए, दूसरों की भी ज़िंदगी सुधारने की कोशिश करिए। ज़्यादा भी मत परेशान होइए दूसरे की ज़िंदगी सुधारने में, क्योंकि सुधरेगी भी नहीं। बस ठीक है, इसी के साथ में धन्यवाद।